चलिए देखिए, पिछली क्लास में पढ़े थे हम लोग अधिगम, क्या पढ़े थे? अधिगम का वक्र, ठीक है ना। अगला पढ़ना है जो अंतिम टॉपिक होगा, अधिगम खत्म हो जाएगा आपका आज, ठीक। अंतिम टॉपिक, इसमें कोई समस्या पिछले वाले में जो कल पढ़ाए थे वक्र वाला, ठीक। चलिए देखिए, उसमें पहला आपका टॉपिक अब पढ़ेंगे हम लोग, अधिगम पठार क्या होता है, अधिगम पठार बनने का कारण क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं और उसको दूर करने क्या उपाय। सिंपल है, जब पठार बन जाएगा, पठार का मतलब सीखने में बच्चे के अंदर रुकावट हो जाएगी। पठार का मतलब क्या हो गया समझिए, रुकावट। मतलब वो बच्चे के सीखने में न तो अवनति नजर आए न तो उन्नति नजर आए। बात समझिए ना, एक समान गति से वो चीज़ रुक जाए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, अधिगम पठार हो जाएगा। इसी को सामान्य अर्थ में लिखा गया है कि जब सीखने की गति क्या हो जाए, देखो रुक जाए, और रुकने का अर्थ यहाँ पे किससे लिया गया है, स्थिर से। मैंने एगो जब वृद्धि विकास चैप्टर पढ़ाया था तो वृद्धि के लिए क्या इस्तेमाल करते थे, वृद्धि कहिए उसी को क्या कह सकते हैं, लिखवाते थे कि वृद्धि एक क्या बोलते हैं कि एक समय के बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है। रुकने का अर्थ स्टॉप से नहीं है, रुकने का अर्थ किससे है, स्टैटिक से। स्टैटिक मतलब होता है स्थिति, मतलब वो क्या हो जाएगी, बस स्थिर हो जाएगी। चलेगा तो होगा तो, लेकिन वह बहुत ही नॉर्मल, जो हम आसानी से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। सेम वही काम पठार जब होगा तो रुकने का अर्थ यहाँ किससे है, स्थिर से है। समझिएगा, इसमें ये नहीं कि मतलब परिवर्तन ही नहीं नजर आएगा, परिवर्तन तो नजर आएगा लेकिन इतना माइनर कि आप कहेंगे इतना कैसे, क्या मतलब है। जैसे इन केस ऐसे अभी आपको मैथ नहीं आ रहा था और आपको 1 महीने 2 महीने 3 महीने मैथ पे वर्क किया आपने, और फिर भी आपका कुछ सवालों पे ग्रोथ हुआ, तब भी आप यही कहेंगे अभी तब भी हमें मैथ सीख नहीं पाए। इसलिए कि आपको जो ग्रोथ दिख रहा है वो क्या है, माइनर है, बहुत थोड़ा सा है। और थोड़ा सा अर्थ क्या है उसे, स्थिर से। जहाँ कहीं पर अधिगम को ऐसे शब्दों के लिए रुकने का अर्थ दिया जाए तो वहाँ पर रुकने का अर्थ रुकने से नहीं होगा, किससे होगा, स्थिर से होगा। बस समझिए ना, क्लियर हुआ। चलिए आगे लिखिएगा। अरे सुनिए कि जब अधिगम पठार ये होता है कि जब सीखने की गति क्या हो जाए, कौन सा वाला बताइए, नहीं आए थे आप? अच्छा, हम सोचे कि नहीं आले, वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो में समझ में नहीं आया, वीडियो भी कहाँ पढ़ाइए वाला, आज पढ़ेगा, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा वीडियो में पूरा, उसके बाद समझ में आ जाएगा। बात समझ गई ना, उसके बाद नहीं आएगा तो फिर हम बता देंगे, ठीक। देखिए क्या यहाँ पे, तो अधिगम पठार में लिखा गया है कि जब सीखने की गति क्या हो जाए, रुक जाए, या सीखने में क्या हो, न तो उन्नति हो न तो अवनति हो। उन्नति माने देखिए, यह जैसे यह ग्राफ दर्शाया जाए, यह क्या दिख रहा है, उन्नति, और यह क्या होता है, अवनति। तो न तो उन्नति हो न तो अवनति हो, जब नहीं होगा तो कुछ समय तक तो बच्चा सीखता ही सीखता है नॉर्मल में, और उसके बाद से उसके सीखने में उन्नति अवनति प्रदर्शित ही ना हो। यही जो हिस्सा जहाँ पे बन गया यहाँ से यहाँ तक, यही अधिगम का क्या कहलाता है, पठार कहलाता है। बात समझिए ना। अब जो आपने बोला कि सर नतोदर, उन्नतोदर एवं यश आकारी वक्र, यही बताया था ना 3 मुख्य रूप से। जहाँ पर यह ग्रोथ डाउन हुआ है, जहाँ पर ग्रोथ, यही क्या कहलाता है, पठार है। यही क्या है, तो यह देख रहे हैं क्या हुआ, मैं बोला हूँ कि पठार जो होता है निश्चित समय, सॉरी, पठार की गति क्या हो जाती है, इसमें सीखने गति क्या हो जाती है, रुक जाती है। रुका तो लेकिन फिर बाद में क्या कर गया, रुका तो फिर बाद में क्या कर गया, मतलब स्थिर हुआ था, एकदम स्टॉप नहीं हुआ था। यही बात बताने की बात। और ये रियल में पठार कहाँ बनेगा, यहाँ पर। यहाँ तो कुछ समय बस सीख लिया बच्चा, लेकिन यहाँ पर सीखने के बाद कुछ उसको कोई भी सीखा नहीं, उसका अधिगम हुआ नहीं है। जब नहीं होगा तो यह जितनी जो सीखा रहेगा, अगर बच्चों को आपको बता देंगे प्राइमरी में, जूनियर में जाके वो पढ़ाई छोड़ देता है अपर में, तो क्या वो क लिखना भूल जाएगा? उसका मतलब कि इतना सीखा हुआ है वो बच्चा। और अगले वाले में कुछ बस थोड़ा सा डाउन करेंगे आप, कि कुछ हिस्सा भूल सकता है, लेकिन वह जो पिछला बरकरार है उसके ज्ञान, वो तो ऑलरेडी उसके अंदर क्या रहेगा, बना रहेगा।
बात समझ गई ना। यही होता है अधिगम का पठार। यही लिखा गया है, न तो उन्नति हो न तो अवनति हो, इस स्थिति को क्या बोलते हैं? सीखने का पठार कहते हैं। बात समझ गई ना। यह अर्थ हो गया। अब आगे पढ़ेंगे मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इनकी परिभाषा। ठीक, तो पहले लिख लीजिए अधिगम पठार का अर्थ। अर्थ लिखिए, या इसे कहते किसे हैं ऐसे। ठीक, लिखिए, जब सीखने की गति रुक जाती है, जब सीखने की गति रुक जाती है, या सीखने में जब सीखने की गति रुक जाती है या सीखने में न तो उन्नति हो या न ही अवनति, न तो उन्नति हो या न ही अवनति हो। अवनति एक ही में रहता है, अव अलग नति अलग मत कर दीजिएगा, नाती बन जाएगा तब। अवनति हो तो इस स्थिति को सीखने का पठार कहते हैं। तो इस स्थिति को सीखने का पठार कहते हैं। तो इस स्थिति को सीखने का पठार कहते हैं। लिखिएगा अगली एक परिभाषा, रास के अनुसार। रास के अनुसार, ठीक, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक है। ये हर बार एक साल का गैप देके एग्जामों में इनकी परिभाषा क्या कर दिया है? पूछ ही देता है। लिख लीजिएगा, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया में, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया में, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया में मुख्य अभिलक्षणा है। अभिलक्षण, मुख्य अभिलक्षण है। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया में मुख्य अभिलक्षण है। उसके आगे काम दीजिएगा, अभी यह है परिभाषा। जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं, जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं, उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह किसने कहा है? रास ने कहा है। जहां आप लिखे हैं ना पहला लाइन, उतनी ही एग्जाम में बस लिख दे देता है कि सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया का मुख्य अभिलक्षण, बस इतना ही लिख के देगा और बोलेगा किसने के अनुसार। तो क्या बताइएगा? अभिलक्षण माने क्या होता है? दिखना नहीं कहते हैं कि उसके अंदर यह लक्षण आता है, नजर आता है। वही कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में श्योर है कि पठार बनेगा ही बनेगा। अगर किसी को पठार नहीं बनता है तो वह बच्चा क्या माना जाता है? प्रतिभाशाली, प्रखर। बात समझ गई ना। और ऐसा कोई है 1% व्यक्ति, ठीक है, 1% ही जो है वो मिलता है, ठीक है ना। और वह 1% रेशियो से 100 लोगों में एक ही ऐसा बच्चा होगा जो इस सारी प्रक्रिया नजर आती है। अगला लिखा गया है, जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में क्या होती है? उन्नति ना होती है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कि जब कोई प्रक्रिया में उन्नति और अवनति प्रदर्शित ही ना हो, जैसे यह प्रक्रिया में है, मैं बताया था ना, यहाँ से किसी प्रक्रिया में उन्नति अवनति प्रदर्शित ही ना हो, आप यहाँ कह सकते हैं कहाँ उन्नति है कहाँ अवनति नहीं। अब कहेंगे, जैसे एक बच्चा कहा कि सर जी जो आप
पढ़ाए थे उन्नतोदर वक्र, सेम वही तो बना रहे हैं आप। एक बच्चा ने कहा सर यह वाला जो बना रहे हैं सेम यही तो आप बता रहे हैं, तो आप अंतर देखिए क्या है। यह शुरू में तेजी से ग्रोथ हुआ तो, लेकिन बाद में क्या हो रहा है देख रहा है ईसा, बाद में क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। शुरू में तेजी से सीख रहा है, उन्नति हो रही है, लेकिन बाद में क्या हो रही है, शुरू में कुछ सीखा, तेजी हो ही नहीं रही है। आपको बताए थे कि किसी भी चाहे अनपढ़ घर का ही बच्चा क्यों ना हो, सामाजिक दायरा में जिस रहता है उतना तो ज्ञान सीखेगा ही सीखेगा बच्चा। बोलना उठना बैठना खाना पीना सीखेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि नहीं सीखेगा। क्या अनपढ़ व्यक्ति बोलना नहीं जानता है, लिखना भले ना जानता हो, लेकिन नॉर्मल बोलना तो जानता ही है परिवेश के आधार पे। तो जो परिवेश से सीखा वह कुछ दूर तक सीखा है बच्चा, और उसके बाद उसके बाकी ज्ञान में किसी प्रकार का क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो ही नहीं। जितना सीखा उतना कांस्टेंट वैल्यू चली जा रही है, और कुछ वक्त के बाद से और क्या होने लगा, डाउन घटने भी लगा, लेकिन वह घटना नजर भी नहीं उतना आएगा। बात समझिए ना। जैसे देखिए कुछ लोगों की बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एक सामान्य उदाहरण बता रहा हूँ, सीखना अलग होगा उसमें, कि शुरू में ऐसे एक नॉर्मल एज में जब जाएंगे 18 से 20 साल, जैसा वैसे थे वैसे 30 साल में है, वैसे 35 में है, वैसे 40 साल में है। सही बता रहे हैं। कुछ लोग ऐसे स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगे कि जो आप 18 से 20 साल में आपने देखा, वही सिचुएशन आपको 35 साल में भी, 30 साल में भी, 40 साल में भी वही स्ट्रक्चर नजर आया। ये बतिया अपने कहल चाहत रहना, लेकिन बलवन से कहा गया। बात समझ गई ना। जैसे उपेंद्र जी हैं, हाँ देख लीजिए, हम तो 4 साल से देखा था, ठीक, हम कुछ बढ़बो कल कबो घट जानी कबो बढ़ जाई ना, लेकिन अरे तो 19 साल हो गया, 18.5 19 नहीं हो गया, 19 हो गया है, ठीक है ना, पूर्ण रूप से बालिग हो चुके हैं। चलिए आगे देखिए। तो जैसे उपेंद्र जी एकदम बराबर हैं आप, बिहू जी तब होता नहीं रहा, एकदम कांस्टेंट है। बात सुना। तो यह होता है रास के अनुसार। रास कहते हैं कि एक लक्षण ऐसा होता है, सीखने की प्रक्रिया में थोड़ा मोड़ा अंतर तो होता है, लेकिन वास्तव में नजर नहीं आता। यही कहलाता है सीखने का क्या, अधिगम का पठार कहते हैं। ये किसी ने कहा है, एक और लिख लीजिएगा, स्किनर के अनुसार। स्किनर के अनुसार स्किनर के अनुसार बोले है नहीं, इतना भी कम नहीं कि कैसे हो जा। आगे देखिए क्या है, पठार क्षैतिज प्रसार है। पठार क्षैतिज प्रसार है, पठार क्षैतिज प्रसार है, जिससे सीखने की उन्नति का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता है। पठार क्षैतिज प्रसार है, जिससे सीखने की उन्नति का प्रत्यक्ष बोध होता है। अरे सॉरी, बोध नहीं होता है, प्रत्यक्ष बोध नहीं होता है, प्रत्यक्ष बोध नहीं होता है। स्किनर कहते हैं कि मैं बता दिया कि पठार का एक ग्राफ अगर उसके नीचे बनाएंगे, यह आपका हो जाएगा 0, यह x होगा, यह y मान लीजिए। इस एक्सिस पे हम क्या रखते हैं, सीखने का समय, इस पे क्या रखेंगे, क्वांटिटी। सीखने के समय के साथ सीखने की मात्रा में कुछ समय तक तो ग्रोथ हुआ, लेकिन बाद में कोई ग्रोथ नहीं आता है। यही क्या बन जाता है, पठार बन जाता है। स्किनर देखिए क्या बोले हैं, कहे स्किनर की एक क्षैतिज प्रसार है। क्षैतिज लाइन नहीं होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होती है, तो एक प्रकार का क्षैतिज प्रसार दिखा कि नहीं दिखा। इसमें उन्नति जो होती है, प्रत्यक्ष उन्नति होगी तो सिंपल है भाई कि हम परिवेश से तो सीखते ही हैं। ऐसा हो जो एक अनपढ़ व्यक्ति, एक गंवार व्यक्ति भी परिवेश से क्या कर लेता है, सीखता है।
और मैं बताया था आगे आप ये बात जितना पढ़ रहे हैं ना अधिगम, ये टॉपिक इन लोगों का, अभी जब आप वाद पढ़ेंगे ना, प्रकृतिवाद, मानवतावाद, यथार्थवाद, ये सब बतिया झूठा लगने लगेगी आपको। बात समझिए ना, ये लगेगा कि तब इसका मतलब पहले जो पढ़ो ले वो सब बेकार है। जो जैसा सोचा वैसा है। दर्शन शास्त्र के लोग, दर्शन शास्त्री कहते हैं कि आप परिस्थिति में समायोजन करिए, बस प्रकृति आपको ऑलरेडी क्या करेगी, सिखा देगी, जो परिस्थिति अपने आप सिखा देती है। और इसीलिए एक लाइन कही गई है और वर्तमान में बहुत अच्छी बात है वो, कि इंसान परिस्थितियों का क्या होता है, दास होता है। जैसा सिचुएशन आती है वैसा अपने आप को अगर ढाल लिया तो समाज में चल गया, अगर नहीं ढाल पाया तो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, सिंपल होगा, ठीक है। या तो समाज से क्या हो जाएगा, अलगाव, एरिक्सन चले जाइए। एरिक्सन कहते हैं कि अगर आप समाज से अलग हो गए, अलगाव आपके अंदर हो गया, तुरंत दोष आ जाएगा, हीनता आपके अंदर आ जाएगी। आप वहीं अगर समाज में अलगाव के विपरीत क्या होता है, घनिष्ठता, अगर आप घनिष्ठता बढ़ाएंगे, लोगों से जुड़ेंगे, तो आपको धीरे धीरे सबके अंदर पहचान बनेगी, आपके अंदर एक प्रकार की ऊर्जा होगी, आपके अंदर सारी व्यवस्थाओं का विकास होगा, जिससे आप आगे के अंतिम में क्या प्राप्त हो जाएगी, आपको संपूर्णता प्राप्त हो जाएगी। अगर सबसे अलग रहेंगे, हट के रहेंगे, अलग रहेंगे, तो अंतिम में क्या लगेगा, निराशा हाथ लगेगी, ठीक है ना। इस बात को कहते हुए कहते हैं कि एक क्षैतिज प्रसार होता है जहां पर उन्नति का प्रत्यक्ष रूप से बोध नहीं होता है। यह बात किसने कही है, स्किनर ने। यह किसकी परिभाषा है, अधिगम के पठार की है, ठीक है ना। अगला ये उसी के नीचे यह फिगर बना लीजिएगा, ठीक। नोट्स में कई को बनाए हैं, आप एक ही बना लीजिएगा, तीसरा वाला है ये। तो आप ऐसे बना लेंगे, समझेंगे कि इसका मतलब कि यह पठार का फिगर है। एग्जाम में आपको पठार का फिगर एक को साल पूछा नहीं है, ठीक है। पठार का कहाँ पूछा है, ये नतोदर उन्नतोदर पूछा है ना, बता तो दिए भाई। पठार से सवाल बनते तो हैं, लेकिन फिगर से नहीं सवाल बना है। बन सकता है, हम नहीं करेंगे, नहीं बन सकता है, ठीक है ना। पेन गिरा दे रहे हैं, आइए खिला लें, आएंगी, लड़का गड़बड़ा गया, रोने लगेगी, ठीक। पीछे तो बड़ा हो गया है, गोदी आ जाएंगे आप, आ जाइए तो मेरे पास, इधर आइए, इधर आइए। छुरी नहीं लिए, नहीं कान काटेंगे हमसे। अच्छा हम तो इतने खुद बच्चे एकदम घुल मिल जाते हैं। क्या नाम है आपका, बताइए। 10 रुपए मांग रहे तब जहिया लेके पैंटा बदल दिए हैं, जहिया लेके आते यहाँ लेके पैसा तो है, तो अब दे दें, लेके आएंगे आप काफी। सही नहीं यार, कहे मान है तो कहने का मतलब है, अरे ना 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 हम दे दे रहे हैं, हम पैसा छोटा निकालना चाहिए, बड़ा निकल जाएगा कम का बड़ा जाएगा, ठीक। कोई लेते आइएगा, दे दीजिएगा, दीजिए, हम दे देंगे तो सही, दीजिए पहले। वो एकदम गीला होगा, लेकिन खाई पोता जाएगा सब, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ देखिए, हम भी है ना फ्रिज में रख के आएंगे, ठंडा रहेगा फिर खिलाएंगे आपको, ठीक। लीजिए, रख दीजिएगा फ्रिज में। ऐसे ही शॉर्ट वीडियोज में लीजिए बाबू, आप टॉफी ले लीजिएगा, कई दिन से आती हैं, ठीक है ना। लीजिए बेटा, नहीं सर, नहीं ले लो, नहीं सर, ठीक, रख लीजिए, ठीक है ना। चॉकलेट चॉकलेट ले लीजिएगा, ठीक है ना, उनको भी ले दे दीजिएगा। अब हम कहाँ से लेके जाएंगे। ऐसे ही क्या हुआ, शॉर्ट वीडियो जब देखते होंगे, उसका एक इसी वीडियो का एक अंश शॉर्ट वीडियो आपको बना के डालते हैं यूट्यूब पे। तो कोई है, मोनिका सिंह कौन है, कोई है क्या इसमें, कोई हो, उससे दिक्कत नहीं है। हमको मैसेज किया है कि सर ऐसे पढ़ाते हैं आप, तो क्या पढ़ाएंगे आप, आपको तरीका ही नहीं है पढ़ाने का। वो मैसेज कई ले भी है, बस हम कहीं आप 30 सेकेंड का वीडियो देख के आप ये मत कह दीजिए कि मतलब मैंने हम सफाई नहीं दियो, मैं हम कहीं तो उतना ही जानते ही, बात समझिए ना। 30 सेकेंड का वीडियो आप देख के अज्यूम नहीं कर सकते हैं कि आप क्या पढ़ाएंगे, बात समझिए ना। पूरा वीडियो देख लीजिए एक बार, पता चल जाएगा आपको। वो तो शॉर्ट वीडियो इसलिए डालते हैं, देखिए होता तरीका है,
तरीका का मतलब जैसे उसको देख के आप ये उज्यूम करेंगे, एक बिजनेस का माइंड होता है, तरीका होता है वो। बात समझ कि आप उसको करेंगे तो देखेंगे कि ऐसे इतने शॉर्ट वीडियो में इतनी सारी चीज़ें हो सकती है, पूरा देखें, हो सकता है कि और भी चीज़ें मिल जाएँ, इसलिए होता है वो। तो आप शॉर्ट वीडियो देख के एज्यूम कर दें कि क्या पढ़ावत हुई, बात समझ गई ना। हाँ, तो कौनों का है, हम तो कहते हैं ना कि अगर आपको, आप ही को, हमको, किसी को भी 100 लोग जानने वाले हैं तो आपको 50 आधे लोग बुरा कहेंगे तो आधे लोग मुझे अच्छे के साथ जाना है, बुरे के साथ क्या करेंगे। हाथी जाले जाता है ना, कुत्ता क्या करता है, ओके इतना ना पता, बस सूढ़िया घुमा दी ना, फेंका के दांत चिरा के उलट जी है कि नहीं, ये होता है वहाँ। हाँ वही बतिया है, ये नहीं कह रहे। ऐसे कुछ लोग आईडी अलग से बनाते हैं नाम से, उसमें हम ये नहीं कह रहे हैं, किसी का होगा तो ये मत सोचिएगा कि मैंने मुझे कह रहे हैं वो, मैंने आईडी अलग नाम से बनाते हैं तो वही नाम शो करेगा उसमें, ठीक, वो हम नहीं कह रहे हैं। तो ठीक, हाँ हो भी सकता है, सही बता रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे कि आप ही हो, कोई लड़का भी होगा लड़की के नाम से आईडी बना रखे हैं लोग, कोई लड़कियां हैं जो लड़कों के आईडी से नाम से बना रखे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। किस तरीके, कोई दिक्कत नहीं है, हमको नहीं दिक्कत है। लिखिएगा अधिगम पठार, सॉरी एक लिखिएगा नोट 2000 का नोट लिखिए, नोट 20 रुपए का बच्चों को बड़ा नोट नहीं देना चाहिए, आपको इतना नहीं पता है क्या, बिगड़ जाएंगे बच्चे। पहले आगे देखिए, वापस करवा दीजिए। चलिए ठीक है, कोनो बात ना हो, जब हमारा होगा तब ना हम देंगे उसको 2000। चलिए आगे देखिए, व्यक्ति अपने मनोशारीरिक सीमा, समानता होने सबको 2000 बांटा, चली वो घर में बैठ के क्या करी। चलिए आगे देखिए, ओकर तो कुल रहे करी, ठीक, ओकर बढ़िया बा, ओकर माई का कुल बा, कुल तो वही का बा। चलिए आगे देखिए क्या है, व्यक्ति अपने मनोशारीरिक सीमा, व्यक्ति अपने मनोशारीरिक, बेचारी घिसकी आवत हुई जो लिखिए, व्यक्ति अपने मनोशारीरिक सीमा, लिखिए व्यक्ति अपने मनोशारीरिक सीमा, व्यक्ति अपने मनोशारीरिक सीमा, व्यक्ति अपने मनोशारीरिक सीमा लिखिए आगे, मनोशारीरिक सीमा से न तो ज्यादा सीख सकता है, मनोशारीरिक सीमा से न तो ज्यादा सीख सकता है और न ही अधिक उपलब्धि हासिल कर सकता है, और न ही अधिक उपलब्धि हासिल कर सकता है, अधिक उपलब्धि हासिल कर सकता है। यहाँ पर मनोशारीरिक सीमा को अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसको बताने का मुख्य उद्देश्य यही था। एग्जाम में एक बार पूछ दिया था कि व्यक्ति सीखता है मनोशारीरिक सीमा से कम, मनोशारीरिक सीमा से ज्यादा, मनोशारीरिक सीमा के बराबर, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा, मनोशारीरिक सीमा के न तो कम सीखेगा न तो ज्यादा। जैसे आपकी क्षमता है कि 4 घंटा बैठ के पढ़ने की है, एक सामान्य औसत बता रहा हूं, तो अगर आपको मैं 6 घंटे पढ़ा रहा हूं तो आप बस बैठ रहे हैं, रियल में आप यहाँ पे उस बात को क्या बोल कैप्चर, सुन, और दिमाग में उसको आप परमानेंटली स्टोर नहीं कर रहे हैं। बात समझिए ना, यही उसमें कहा गया कि व्यक्ति मनोशारीरिक सीमा से न तो क्या कर सकता है ज्यादा। अगली कंडीशन, एक सामान्य भार की अगर बात करें, आपका जितना वेट होता है, सामान्य एवं स्वस्थ व्यक्ति अपने वेट का दूना वेट उठा सकता है। सामान्य स्वस्थ की बात कर रहे हैं, अभी ना को गोड़ बत्था था, ऊपर कहेंगे 40 किलो और उठाओ, उठा पाएगा? इनकेस अगर कोई व्यक्ति 40 किलो का है, औसतन स्वस्थ है, तो वह 80 किलो वजन आसानी से क्या कर सकता है, उठा सकता है, ठीक, उठा लेगा। सामान्य स्वस्थ की बात कर रहे हैं ना, कुछ नहीं था।
डबल एक माना जाता है, एक मनोविज्ञान कहता है आप चाहे तो 1.5 गुना हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगली कंडीशन भी है हाइट के अकॉर्डिंग वेट भी होना चाहिए। जैसे देखे होंगे आप लोग कभी दौड़ में गए होंगे या वेट लिफ्टिंग में गए होंगे या आप कभी कुश्ती उश्ती में गए होंगे या सुने होंगे ना, तो उसमें आपको वजन के आधार पे होता है। बात समझिए ना, एक लंबा हम है और एक छोटा है, हमारा दोनों का वजन अगर सेम है तो क्या हो जाएगा, लड़ जाएंगे। ऐसा मेरी बात। मान लीजिए एक पंजाबी है, मान लीजिए पंजाबी अक्सर 5 फुट 6 फुट के लगभग होते हैं, और एक मान लीजिए थापा है, छोटा है, ठीक है ना, दोनों कुश्ती लड़ने आते हैं, इसका भी 55 किलो इसका भी 55 किलो है, दोनों का कुश्ती हो जाएगा, दोनों कुश्ती करने लगेंगे, ऐसा नहीं है कि उसमें होगा। बात समझिए ना। तो कहने का मतलब हो गया कि यह जो हिस्सा यह बना गया वेट के अकॉर्डिंग बनाया गया है, हाइट से कोई मायने नहीं रखता है, जबकि हाइट के अकॉर्डिंग वेट भी मायने रखता है। जैसे दौड़ में जाएंगे आप, जैसे एक बार हम रैली गए थे दौड़ वाले में, तो उसमें हाइट हमारी मतलब पहले बहुत कम दुबले थे, ठीक है ना, तो हाइट के अकॉर्डिंग 40 किलो से कम अगर वजन है तो आप दौड़ में नहीं भाग लेना है, उसमें सिस्टम था। तो उसके लिए मात्र 1 किलो कम होता रहे। तो राती को जो वहाँ के ले गए थे दूध और केला को, बस ये खो तो के बस दूध केला ही तुमको खाना है, और दूध केला जब खाएंगे तो अपने आप बॉडी में अपने आप क्या होने लगेगा। देखे होंगे कुछ लोग वेट बढ़ाने के लिए दौड़ करते हैं, तो खाए 1 किलो बढ़ गया, दौड़ उसमें हो गया, हाँ ठीक है ना। तो कंडीशन में आप नहीं तो रात में खाए, फिर दिनों में खा गई ली, अच्छा ये मतलब तुरंत रतिया में खानी इतनी बढ़ जाए एनर्जी के, रात में खाए एनर्जी के लिए, बात समझ गई। फिर दिन में वही चीज़ खा लिए, फिर क्यों मतलब ग्रोथ हो जाएगा, उतना हो जाएगा, इतना इसमें कोई वो नहीं करेंगे। दौड़ हो गई, कंडीशन वहाँ पे क्या बताइए, मनोशारीरिक सीमा थी वहाँ पे, अगर वो सीमा से अधिक और कम हो जाएगा तब भी वो चीज़ उसमें नहीं हो पाएगा। तो यही कहा गया है कि अगर किसी बच्चे को आप उसकी क्षमता है 1 घंटा बैठ के सीखने की, तो आप उससे 1.5 घंटा ही सिखाएंगे एक एवरेज। अगर आप 2 घंटे 3 घंटे बैठा के सिखा लेंगे तो वो बच्चा सीख नहीं पाएगा। बात समझिए ना, यही उसमें कहा गया है। अगला हेडिंग लिखिएगा, अधिगम पठार के कारण। अगला हेडिंग लिखिएगा, अधिगम पठार के कारण। अधिगम पठार के कारण देखिए, इसमें लिखिएगा पॉइंट बना के 1 2 3 लिखिएगा फटाफट, बोले जिनके पास नोट से अच्छी बात, जिनके पास नहीं थोड़ा तेज लिखिएगा। तो लेकिन बढ़ा के मास्टर लिखिए, कार्य की जटिलता, पहला पॉइंट कार्य की जटिलता, दूसरा अनुचित विधि का प्रयोग, अनुचित विधि का प्रयोग, तीसरा व्यवधान, देखिए व्यवधान, कोष्ठ में लिखिएगा रुकावट, नहीं समझ में आएगा तो व्यवधान कोष्ठ में लिखिएगा क्या, रुकावट। अगला थकान एवं तनाव, अगला पॉइंट थकान एवं तनाव। अगला पॉइंट शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य। अगला पॉइंट वातावरणजन्य कारक, वातावरणजन्य कारक या परिवेश भी लिख सकते हैं आप। अगला पॉइंट रुचि का अभाव, रुचि का अभाव। अगला पॉइंट प्रोत्साहन का अभाव, प्रोत्साहन का अभाव। अगला पॉइंट ध्यान एवं उत्साह की कमी, ध्यान एवं उत्साह की कमी, ध्यान एवं उत्साह की कमी। अगला मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य। अगला मनोशारीरिक सीमा, मनोशारीरिक सीमा, सीमा। और अंतिम लिख लीजिएगा
प्रेरणा का अभाव, प्रेरणा का अभाव, प्रेरणा का अभाव, ये सभी को समझ लेंगे। इसमें से 1 नंबर का सवाल आता है और यह सवाल अक्सर ऐसे लिख के देता है, उसमें लिख के दे देगा कि अधिगम पठार के कारक, देखिए कुछ जगहों पे कहीं कारक लिखेगा, कहीं पे क्या लिखेगा, कारण है। अब लिख देगा, पहले ऑप्शन लिखेगा बुद्धि, दूसरा देगा थकान एवं तनाव, तीसरा देगा लिंग और चौथा देगा मीडिया। अब इसमें बताना है कि कारण है। तो अब यहाँ कुछ बच्चे इसको ध्यान नहीं देते हैं और क्या मार के आ जाते हैं, या तो कोई इसको मारता है। देखिए बुद्धि से अधिगम होना ही होगा, अगर मंद बुद्धि होगा तब भी कुछ ना कुछ सीखेगा, प्रखर होगा तब भी सीखेगा, सामान्य होगा तब भी सीखेगा। क्या उसके सीखने प्रभाव पड़ेगा? उसके वो तो बुद्धि के डिपेंड करता है ना, लेकिन बच्चा सीखेगा जरूर। बात समझी ना। पठार का कारण वहां पे हो सकता है बुद्धि के, कि बुद्धि में कारण नहीं भी हो सकता है, लेकिन थकान अगर तनाव हो जाएगा तुरंत क्या बन जाएगा उसको। जैसे इन केस आप इतने बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो सुबह मान लीजिए आए कोचिंग किए, 10 बजे यहाँ से 11 बजे छूटे, तो आप 11 से लेकर 7 बजे तक 8 बजे तक क्या करते हैं, मतलब किसी जगह, किसी शॉप पे, किसी दुकान पे, किसी जगह पे जाके अपना श्रम करते हैं, किसी प्रकार का हो, या अपनी ही शॉप है तो आप उस पर अपना बैठे रहते हैं। आप 8 बजे 9 बजे अगर आप जाते हैं शॉप से घर पे, भोजन करने के बाद आपको बॉडी क्या रहेगी, शिथिल होगी, और बैठेंगे पढ़ने के लिए तुरंत क्या आ जाएगी, किसकी वजह से नींद आ रही है वो, और थकान होगा तो क्या अधिगम में जो सीखने में आप रोज रोज छोड़े जाए, पढ़ाना छोड़ेंगे तो अधिगम में क्या बन जाएगा, और वही तनाव टेंशन लिए रहिए बार बार, तो टेंशन भी तो आपको पठा कारण बनेगा। अगला क्या है, लिंग, दूसरा क्या है, लिंग से कोई मतलब नहीं होता है अधिगम पे। क्या लड़का होगा तो कम सीखेगा, लड़की होगी ज़्यादा सीखेगी, या लड़की होगी तो कम, लड़का, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। आजकल लड़कियां ही क्या कर रही हैं, सीख रही हैं, हम लोगों को सिखा रही हैं। अगला क्या है, मीडिया। मीडिया माने होता है माध्यम। माध्यम जो होता है वह सीखने के लिए प्रभावित तो होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि माध्यम होगा तभी सीखेंगे, बिना माध्यम के भी हम क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। इसलिए तो बच्चे इस पे कमेंट उठाने लगे, ये सवाल आया था बिहार डेट में कि सर थकान कारण का मीडिया भी तो होता है। कहा गया मीडिया जरूरी नहीं है, इन चारों ऑप्शन में सबसे सुपीरियर देखा जाएगा, तब सुपीरियर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। पहला क्या लिखे थे आप, कार्य की। अगर आपको कोई काम दें, यह काम करिए, और काम बहुत कठिन हो, जटिल हो, तो क्या आपका मन लगेगा, और नहीं लगेगा तो अधिगम में क्या बन जाएगा, पठार। सवाल हम दे रहे हैं, एक लगाए, अब बोले इसको लगाइए, इसको लगाइए, रोज रोज का सवाल आप घर पे छोड़ के चले आते हैं, नहीं लगाते हैं, वह तुरंत अधिगम में क्या बन जाएगा। इसलिए कि आपके लिए कार्य में क्या थी, जटिलता थी। दूसरा पॉइंट क्या है, अनुचित विधि का प्रयोग। हम क्लास पढ़ा रहे प्राइमरी, ठीक है ना, प्राथमिक कक्षा पढ़ा रहे हैं, आप प्रयोग करें निगमन विधि का, क्या वह विधि उचित है। प्राथमिक के लिए कौन सी विधि होती है, आगमन विधि। आगमन विधि मतलब उदाहरण से नियम। अगर इस विधि का प्रयोग करेंगे तभी बच्चा सीखेगा। अगर क्लास कुछ और है और विधि कुछ और प्रयोग किया जाएगा तो क्या बच्चे को सिखा पाएंगे आप, नहीं सिखाएंगे तो विधि क्या कहलाएगी, अनुचित विधि का प्रयोग कहलाएगा। अगला क्या होता है, व्यवधान। कभी कभी कुछ समस्या, कुछ जगहों पर, कुछ जगह ऐसी समस्या होती है जहाँ पर आपको कोई रुकावट हो जाती है। रुकावट कई कारण बन सकते हैं, व्यवधान का कोई भी हो सकता है। माता पिता की असामयिक मृत्यु हो गई तब भी आपका सीखना क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। आपको अत्यधिक श्रम कराया जाए तब भी आपका रुकावट हो जाएगा। समावेशी कक्षा का हिस्सा न बनना तब भी आपका रुकावट हो जाएगा। मतलब समझ रहे हैं ना, समावेशी कक्षा का हिस्सा। हाँ, अगर इनकेस आपको किसी प्रकार का कोई फिजिकल हैंडीकैप है, आप शारीरिक दृष्टि मतलब क्या बोलते हैं, दिव्यांगता आपके अंदर है, तो उसमें देखते होंगे अगर कोई बच्चा तुतला के बोल रहा है तो बच्चे उसको बार बार क्या करने लगते हैं, चिढ़ाएंगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन कहेगा मम्मी हम स्कूल नहीं जाएंगे, हमको सब लोग क्या करते हैं, चिढ़ाते हैं। बच्चे के अंदर क्या बन गया, अधिगम में पठार बनने लगे, नहीं बनने लगेगा। ऐसे ही माता पिता के भी घरों में देखते होंगे बहुत अत्यधिक पिटाई कर दीजिए, कुटाई कर दीजिए, तोड़ दीजिए उसको,
तो तुरंत क्या हो जाएगा, उसके अधिगम में क्या बनेगा, रुकावट हो जाएगा। और रुकावट बनेगा, रुकावट बनना ही क्या होता है, पठार होता है। अगला क्या लिखे हैं, थकान तनाव बता दिए कि अगर आप बहुत स्ट्रेस में हैं और बहुत तनाव टेंशन लेके पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ेंगे तो कॉपी किताब खोल के, लेकिन वो किताब में क्या पढ़े आपको कुछ मतलब नहीं चलेगा। बात समझ गए, चाहे वो सीखने के पर्पज से हो चाहे सिखाने के पर्पज से, दोनों पर्पज में होता है। अगर आप एकदम दिमाग में, जैसे मैं बताया था ना कि आप घर से निकलते हैं, ठीक, कुछ दूर चलते हैं, ठीक, उसके बाद घर पड़ जाता है। देखिए क्या होता है यहाँ पे, तो मान लीजिए कि आप घर से निकले और माता पिता आपको क्या करते हैं, डांट दिए, आज से बाद तुमको नहीं जाना है, कोई आपका संरक्षक ही जो कहे तुमको पढ़ने नहीं जाना, फिर भी आपके अंदर ये लालसा है कि हम मुझे पढ़ना है। अब उस केस में आप उनसे लड़ के झगड़ के आ गए, लेकिन दिमाग में पूरी घंटी क्या बना रहेगा, टेंशन तनाव बना रहेगा, घरे जाई पता ना घरे घुसे दे कि ना, ठीक, खाना दिया सा कि ना दिया, जौने समझ ला आप है तो मम्मी पापा, वो है तो उनको घुसे ना दिए, जैसे जिसका जो सिस्टम होगा, है कि नहीं, बताइए, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि ये होता है टेंशन में, मान लीजिए आप भी टेंशन में रहेंगे, ठीक, जैसे मान लीजिए झगड़ा हो गया सवेरे, जिनकी शादी हुई उनके लिए विशेषकर बता दे रहे हैं, मान लीजिए आप आ रहे हैं, सवेरे खाना बना के निकाल के दिए, कहने के सवेरे में खाना दे दो, मन ना कर ला, रख दो जो खाना, जब देखा तब, अब वो गोसिया गई, अब तुम चलिए लू, अब टेंशन बन रही, पता ना खाना खैले हो कि ना खैले हो, क्लासा जब 5 मिनट छुट्टी फोन कर डेहरी पर रखल है, खा लीजिएगा, बात समझ गई ना। ओकर जब मनवा फिलहाल चला गया डेयरी वाला, नहीं पहले यही होता था, डेयरी पर रख दे ले ये, लेकिन बहुत उस समय दरवाजा बहुत नहीं होता था घरों में, डेयरी में कोठली जानती हैं मिट्टी वाला, वही के डेयरी, वही के ऊपर ये होता था, वही के ऊपर रखा जा खानवा, नहीं वो सिकहर होता है वो, तो जो आप बता रहे हो सिकहर है, और हम जो बोल रहे हैं कोठली के ऊपर रख देंगे वो डेयरी होता है, ठीक है ना। तो ऐसा है। अब आप पूरी क्लास बट टेंशन में है, पता ना खैले हो कि ना, फोन लगाओ, फोन वो ना उठाओ था, और टेंशन कहीं और ना चल गई ना, और टेंशन है, तो इस तरीके से दिक्कत बढ़ जाती है। तो टेंशन होगा, बात समझ गई ना। अच्छी बात है कि वो अलग बात है कि आप करें को खुद निकाल खा लिया, ना खाइए तो जाके खिया दे, वो हो गया आपका। तो अगली कैसा टेंशन, आप ही लोगों को नहीं टेंशन, हम अन्यों को टेंशन है, बात समझ गई ना। यही तरह को मास्टर साहब थे, उनका मन हमारा नहीं हुआ भैया, मैंने उनका तो हो ही गया है, तो पढ़ा रहे थे इसी क्लास में, उनके मैडम का फ़ोन आ गया, साझी के पढ़ाओ तो ना क्लास फ़ोन आ गया, कहना हाँ हेलो है नहीं मतलब, ठीक, तो कहना हेलो, तो कहती कि ऐसा ना कि तुम्हार मम्मी बहुत उजियौले है, जब सब्जी बनाती कहती प्याज खड़े खड़े है, हाई मसाला खड़े खड़े है, ऐसा ना कि साझी के अइह आ खाना खाए के होई तो मिक्सर मशीन लेके अइह, आ नहीं तो मत अइह, का करें लड़कन सामने कुछ ना फोनवा काट देना, अब तुरंत टेंशन में आ गई ना, कि इतना पढ़ो ना उतना कि मिक्सर मांग दिया सु, आ नहीं तो घर में घुसब ना आज, तबले मास्टर तो मास्टर होता है, तुरंत फोन लगाओ ना 2 मिनट में, आप कहना ऐसा ना कि प्याज व्याज काट के मसाला निकाल कर रख दिया, हम आए तो पीस दे, बात सुना गई ना। देख रहे टेंशन दूर हो गया कि नहीं हो गया, वो खुश, आप भी खुश, पैसा भी खर्च नहीं हुआ, बात समझ गई ना। ये होता है अब टेंशन दूर करने का, तो इस तरीके से आप पढ़ाएंगे तो टेंशन दूर हो जाएगा। चलिए है, हाँ ये काम बस मास्टर सोच भी सकता है, और सब तो तुरंत ठीक है भाई, आपका कहीं से कर्जा वर्जा लेके पहुंच ही जाएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका, टेंशन में मत रहिए, आप लोग पढ़िए पढ़ाइए। अगला कंडीशन शारीरिक स्वास्थ्य, अगर आप हमेशा शारीरिक स्वास्थ्य मतलब पेट गड़ रहा है, ऐंठ रहा है, बथ रहा है, दुखा रहा है, चप चप गड़ रहा है, उस केस में भी आप पढ़ नहीं पाएंगे। बार बार है तरह जब घंटिया खेत पेटवा गोड़ा था, ठीक है ना, आपका मन लगेगा नहीं, मन लगेगा, ऐसे कपार भी बथ रहा होगा, ठीक है ना। तो कुछ लोग बोलते हैं कपड़ा बथत ना टबका था, तो ऐसा भी होता है। तो उस केस में आप शारीरिक स्वास्थ्य अगर सही नहीं होगा तब भी आपका अधिगम में तुरंत क्या बन जाएगा, पठार बन जाएगा। अगला क्या है, वातावरण। वातावरण ये अगर सहज नहीं होगा, बहुत शोरगुल हो जाए, है जब बगलिए में डीजे बज रहा है, अब बार बार को कोला बज रहा है, बात समझ गई ना, दिमाग बाग वही पे जाई,
बात समझ गई ना। हाँ, तो गर्मी भी है ऊपर से, तो इसलिए समस्या होगी। तो कंडीशन हो जाएगा। कुछ लोग तो ये भी होते हैं कि तुरंत गाना बजने लगता तो गोड़ा भाई तेरे, मतलब अब लगा तो अब मन ना रोका तो नच दे, ऐसे हो जाता है। तो वातावरण जन्य कारक में अगर ऐसा होता है कि अगर वातावरण सहज होगा तभी अधिगम होगा, अगर वातावरण असहज होगा तुरंत अधिगम में क्या बन जाएगा, पठार बन जाएगा। अगली कंडीशन यहाँ पर ही होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि वातावरण विपरीत होता है, फिर भी आप कुछ वक्त बिताने के बाद वो उस वातावरण में अपने आप को क्या कर जाते हैं, समायोजन कर जाते हैं। बात समझ गए ना, यह होता है। ऐसे इन केस आप जहाँ रहते हैं, जहाँ आप रूम लेके चाहे घर, वहाँ पे अगर कोई ऐसी दुकान खुल गई जो आपको दुकान वाला लोहे लकड़ का और रोज काटना पीटना आवाज़ वाला काम करना है, आप मना तो कर नहीं सकते, उसका काम है वो भाई, उसकी शॉप है, उसका घर है, उसका दुकान है, आप क्या कर सकते हैं। 1 हफ्ता 2 हफ्ते के बाद आप उस आवाज़ से एकदम अनुकूल हो जाएंगे। वो कब आवाज़ कितनी बार हथौड़ा पीटा आपसे कोई ना मतलब, इसलिए कि आप उस परिस्थिति में क्या हो चुके हैं। और यही कहलाता मनोशारीरिक सीमा। जब आप किसी परिवेश में ढल जाते हैं तो आपकी सीमा, मनोशारीरिक सीमा उसी में क्या हो जाती है, सहज बन जाती है। अगला क्या था, रुचि का अभाव। सिंपल है, अगर जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि नहीं लगती है उस सब्जेक्ट को आप पढ़ते ही नहीं हैं, पढ़ते भी है तो एकदम अंतिम में पढ़ते हैं, जब एकदम मन थक जाता है तब उसको एक बार उठाते हैं, एक नज़र देखते हैं, तुरंत नींद आ जाती है। सोचिए कि आप उस सब्जेक्ट में रुचि नहीं थी और उसको अंतिम में आप उठाए भी तो तुरंत अब क्या बन जाएगा, उसको पहले से पठार बना था और भी उसमें क्या बन रहा है, पठार बन रहा है। इसीलिए रुचि अगर बढ़ाना है तो किसी भी, इसीलिए मैं बताया था कक्षा कक्ष में जब आपको पहली दूसरी तीसरी घंटी हमेशा कठिन विषय की लगाई जाती है, इसलिए कि कठिन सब्जेक्ट इसलिए पढ़ाई जाती है कि बच्चा फ्रेश होकर जब आएगा इस विद्यालय से और घर से तो शुरू में बच्चे का मन पढ़ने में, मतलब इंटरवल बाद बच्चे की मन नहीं लगता है, इसीलिए कहानी वाली सब्जेक्ट को रखा जाता है। अक्सर इतिहास भूगोल हिंदी वाली घंटी जो होती है वो इंटरवल बाद होती है। हाँ, इसलिए और मैथ अंग्रेजी विज्ञान और एक और होता है, नहीं एक और मैथ अंग्रेजी विज्ञान का होता है, तो मतलब जो कठिन सब्जेक्ट होती हैं सब वो सब अक्सर चौथी घंटे मतलब इंटरवल से पहले होता है, मैक्सिमम होता है। मैंने कहा अभी नहीं कह रहे हैं कि मतलब मैक्सिमम ऐसा होता है। बस समझ रहे, कुछ वहीं पर होता होगा जहाँ पर टीचर उस समय में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो ही होगा, नहीं तो अक्सर ही होता। तो हम लोग तो यही देखे होंगे, देखे हैं। हाँ, पहली घंटे में अक्सर मैथ की गणित की, अरे भाई एक के कलसिया है, हो जाता है। अगला क्या है, प्रोत्साहन एवं और प्रोत्साहन का अभाव। समय समय पर कक्षा कक्ष में प्रोत्साहन नहीं देंगे, बात समझिए ना, तो आपका पढ़ाना, आप कितना बढ़िया पढ़ाएंगे बच्चे को क्या लगने लगेगा, नीरस लगने लगेगा। समझ की बात। तो समय समय प्रोत्साहन भी जरूरी होता है, जहाँ कमी करेंगे तुरंत उसके क्या बन जाएगा, पठार बन जाएगा। अगला क्या है, ध्यान एवं उत्साह की। अगर आप ध्यान नहीं देंगे, ठीक है ना, जब ध्यान नहीं देंगे तो आपको पढ़ने में उत्साह होगा। मैं बता ही दिया हूँ कि क्लास में नींद उसी को आता है जो इस टॉपिक पे ध्यान, आज जब ध्यान देंगे तो आप सोचेंगे अगला लाइन क्या बोलेंगे, अगला टॉपिक क्या बताएंगे, आपके अंदर क्या बना रहेगा, उत्साह, जिज्ञासा। जिज्ञासा का शाब्दिक अर्थ जानने की इच्छा। जिज्ञासा प्रकार की मूल प्रवृत्ति है, उससे कौन सा सम्यक जन्म लेता है, आश्चर्य। आपको आश्चर्य, मन में एकदम बार बार उतावलापन रहेंगे। जैसे कोई भी कहानी उपन्यास पढ़ते हैं, देखते होंगे 1 या 2 लाइन पढ़ने के बाद 1 और 2 पेज आपको अंदर उत्साह होता है कि देखिए अगली में, धारावाहिक देखते हैं आप लोग ना, ऐसी जगह खत्म करता है कि आपका उत्साह बना रहता है। बात समझिए ना, कि देखिए अगली बार में कुछ होने वाला था, उसको सास उसको चाटा मारने वाली थी, उसकी बहू उसको जहर देने वाली थी, ऐसा होता, ऐसी पे खत्म। बात समझिए ना, अगली बार आपको इतना ज्यादा होगा, सब काम धाम छोड़ के आइए देखे, आप हो ही कुछ ना, गिल से गिर जाये, दूध गिर जाये, तुरंत जहर ना दे पाई। बात समझिए ना, चाटा उठाएगी तब तक उसका पति आ जाएगा, तुरंत सीधा हो जाएगी। क्या हो गया, कुछ होता नहीं है, लेकिन ऐसी जगह ला के खत्म करते हैं कि आपका उत्साह क्या रहे। पढ़ाई में भी होता है, आप कोई भी विषय में, जैसे मैं देखा हूँ बहुत से टीचर लोग कहते हैं कि ऐसे मनोविज्ञान की घंटी में हो गया, अदर सब्जेक्ट में हो गया, इस सब में बच्चों को बात है तो सर लोग इंटरेस्ट बना लेते हैं।
आप अच्छे टीचर से पढ़िए, हर विषय में इंटरेस्ट बनाया जा सकता है। आपके अंदर उतनी एबिलिटी और कुछ नया खोजने का प्रयास करेंगे तब। भूगोल में अच्छा खासा आपको बनाया जा सकता है, इतिहास में बनाया जा सकता है, संविधान में हो जाती कि नहीं हो जाती है। अब आप इतना निवेश, मैथ में बता रहा हूँ आपको, मैथ में आप इंटरेस्ट बना सकते हैं बच्चे को, बात समझ गए, वही देख लीजिए। हाँ, तो कंडीशन क्या है वहां पर, आपको उतनी आपके अंदर स्किल का ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपके अंदर स्किल है तो आप किसी भी विषय में अपने आप को, सब्जेक्ट को इंटरेस्ट बना सकते हैं और बच्चा आसानी से क्या कर सकता है, पढ़ सकता है, सीख सकता है। ठीक है ना। अगला देखिए क्या है, मनोशारीरिक मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य का भी सहना जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब कि अगर आपको शारीरिक स्वास्थ्य खराब होगा तो तुरंत वहां से बार बार, इसलिए कि पूरे बॉडी का सीएनएस कौन होता है, सीएनएस फुल फॉर्म सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बॉडी के किसी भी अंग में कहीं पर भी आपको कोई विकार हो तो तुरंत किसको संदेश जाता है, ब्रेन को। अगर मानसिक स्वास्थ्य नहीं सही होगा तो क्या कर पाएंगे आप, मैं बताया था कि अगर किसी बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य खराब हो गया तो उसका शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ पूरी व्यवस्था उसकी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, भंग हो जाती है। अगला क्या लिखे हैं, मनोशारीरिक सीमा बताई दिए कि जितना उसको सीखना होगा उतना ही सीखेगा, इतना उसे जानना होगा उतना ही जानेगा, जबरदस्ती उसे प्रेशर नहीं दीजिए, समय के अनुसार। आजकल के बच्चों को ही हो रहा है, कॉन्वेंट वाले में बच्चों को इतना ज़्यादा, देखिए जबकि एनसीएफ लागू हो चुका है, शिक्षा बिना बोझ के, फिर भी देख लीजिए कॉन्वेंट विद्यालयों के बच्चों के अरे बैग इतना भारी है और लेके जाना है। उसी लिए आप देखेंगे पहले बस में ड्राइवर हुआ करता था, खलासी नहीं था, बस रुकती थी, बच्चा जाता था। बहुत से ऐसे केस आ गए जहां पर बच्चा ड्राइवर देख रहा है, इन केस कभी कभी दूसरे साइड उतरता था बच्चा, विद्यालय उस साइड उतरा, घर उस तरफ है, बच्चा क्रॉस, यही होता है भाई, उतरा जल्दी मम्मी के पास पहुंचे और उसके चक्कर में कोई गाड़ी आ गई, मार दिया गाड़ी। ऐसा होता था कि बच्चा उतरा, अब बैग जो होता उस पावदान में लड़ गया, अब बच्चा पीछे तरफ गिर गया, अब ड्राइवर को लगा कि बच्चा उतर गया, ड्राइवर गाड़ी चला दिया, ऐसे हो गया। इसीलिए सरकार ने और एक अलग अलग जिला मुख्यालय पे लागू हो गया कि हर बस के साथ एक खलासी होगा, मेंटर होगा, और वह बच्चे को उतारेगा, बैठाएगा, अगर उस पार से आता है तो वह उस पार तक छोड़ेगा। यह है प्राविधान, देखे होंगे अगर घर में आपके बच्चे पढ़ते होंगे तो। बात समझ गए ना। अब सोचिए उतना बस्ता लेके बच्चा कुछ दूर तक जाता है, ये सारी चीजें कर रहा है, उस कंडीशन में बच्चे को इतना बोझ दे दिया गया, बच्चे तुमको पढ़ना है, तुमको पढ़ना है। बात समझ गए ना। और बच्चा मानसिक रूप से थका है, फिर भी आप कह रहे पढ़ना है, पढ़ना है। 10 मिनट खेल लिए बच्चा, फिर तुम खेल रहे हो, इतना उम्र तुम्हारा बचा हुआ है। अब बच्चा इतना प्रेशराइज हो जाएगा कि उसके मानसिक थकान हो जाएगी। इसीलिए छोटे बच्चों पे तुरंत क्या लग जा रहा है, चश्मा लग जा रहा है, स्पाइन प्रॉब्लम आ रही है, स्पाइन समझ रहे ना, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, ये सारी चीजें होने लग रही हैं। ठीक है ना। एकदम स्वतंत्र रूप से बच्चे को छोड़िए, थोड़ा सा नहीं किया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एकदम थोपिए मत बच्चे को कभी भी। ठीक, आज का लड़का इतना चुल्ली होगा सब तुरंत ना कर, बोल क्या कर भी मम्मी, इतना जिदिया जाए सब कि मम्मी का कोनो बात ना बाबू, तू पापे के पर लगे अपने, बस समझी ना, ये हो जाएगा वहां पे। अगला क्या लिखा है, प्रेरणा का अभाव। समय समय पर प्रेरणा जरूर दिया जाना चाहिए। प्रेरणा देने के लिए किसी भी एक महापुरुष, खगोल शास्त्री, दर्शन शास्त्री, किसी युवा, ऐसे लोगों का आप बताएंगे जिससे आपको लगे कि इस परिस्थिति से होकर अगर वो हो सकता है तो आप भी इस परिस्थिति से क्या हो सकते हैं, सीख सकते हैं। मैं बताता हूं आपको कि अगर लड़का है, जैसे आप लोग हैं, आप लोगों में बताता रहता हूं, जैसे आप बहुत से हैं, नॉर्मल बहुत लोग हैं, फिर नए नए तो बहुत कम, लेकिन इनका सुन लीजिए। जैसे आप विवेकानंद जी का हुआ, महात्मा गांधी का हुआ, गिजी भाई बधेका का हुआ, रविन्द्रनाथ टैगोर का हुआ, इनका जीवन दर्शन पढ़ेंगे आप तो आपको लगेगा कि हाँ भाई इन लोगों ने ऐसी सिचुएशन में आप ग्रहण किए। और आप लोगों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए बात करूं तो इसमें आपको नई जो आई हैं, पुराना छोड़ दीजिए, सरोजिनी नायडू की बात छोड़ दीजिए, इंदिरा गांधी की बात छोड़ दीजिए, नए वाले में जैसे देखिए अरुणिमा सिन्हा, कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है ना, एक और हैं वेट लिफ्टर मीराबाई चानू का, मुक्केबाजी में एक और हैं है? हाँ, लवलीना का देख लीजिए। मुस्लिम संप्रदाय की बात करेंगे तो यूसुफजई, मलाला का देख लीजिए। इन लोगों का देख लीजिए ना, आपको पढ़ने के बाद यही लगेगा सल ऐसे समाज में होने के बावजूद यह इतने उठ के आ गई,
दोनों पैर नहीं है फिर भी वो कर गई, दोनों हाथ नहीं है, चल नहीं सकती है, सपोर्ट नहीं करने वाला है, माता पिता तक सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आज हम लोग नाम ले रहे हैं। हम लोग तो बहुत स्वस्थ हैं, कर सकते हैं। तब आपको लगेगा यह क्या हो गया, एक तरीके से प्रेरणा दी गई। और ऐसा देंगे तो बच्चे के अंदर जो पठार बना रहेगा वो पठार क्या हो जाएगा, अरे प्रेरणा नहीं देंगे तो पठार बन जाएगा, अब प्रेरणा देंगे तो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। अब लिखिएगा उपाय, हेडिंग लिख लीजिएगा, अधिगम को दूर करने का उपाय। अधिगम पठार को दूर करने का उपाय क्या बोली है मैम? प्रोत्साहन का मतलब होता है बच्चा कर रहा है, पढ़ रहा है, आप पढ़े और आपका नंबर इन केस 150 में आप अगर आप कैटेगरी से बाहर बिलोंग करते हैं, 90 ही नंबर आया और आपका रिजल्ट पास दिखा रहा है, तो उसमें आपको ये ना कहा जाए घर से, माता पिता, रिश्तेदारों से कि इतने नंबर ले खाली तू पढ़ते रहा, लोग ऐसे वैसे ऐसा ना बोल रहे हैं कि बच्चे को लग जाए कि मैं क्या किया। उससे दीजिए कोई बात नहीं, इसमें बस पासिंग नंबर होता है, आप पास कर ले, अगले में इतने से काम नहीं चलेगा। और मेहनत से पढ़ो, मैं तुम्हारा सपोर्ट करता हूँ, करती हूँ, आप मत इतना काम करिए, मत ऐसा करिए, कुछ काम ही कम कर दो लेकिन पढ़ाई पे ध्यान दो। ये हमने क्या दे दिया आपको, ही मैंने क्या दिया, प्रोत्साहन दिया। और क्लास में कक्षा में किसी की बायोग्राफी पढ़ रहे हैं, उससे आप सीख कर अपने आप के अंदर ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, तो यह क्या बनेगा, प्रेरणा बने। बात समझ गए ना? लिखिए अधिगम पठार दूर करने का उपाय, लिखिए फटाफट लिखिए। तो पहले लिखिएगा सीखने के समय का वितरण, सीखने के समय का वितरण। क्वेश्चन में लिखिएगा टाइम टेबल। टाइम टेबल की हिंदी क्या होती है? समय सारणी। सीखने के समय का वितरण क्वेश्चन में लिख लीजिएगा समय सारणी या टाइम टेबल, जो भी लिख सकते हैं आप। दूसरा उत्साह के साथ अधिगम, उत्साह के साथ अधिगम, उत्साह के साथ अधिगम, उत्साह के साथ अधिगम। अगला पाठ्य सामग्री का संगठन, पाठ्य सामग्री का संगठन। अगला पॉइंट शिक्षण विधि में परिवर्तन, शिक्षण विधि में परिवर्तन। शिक्षण विधि में परिवर्तन। अगला प्रेरणा तथा उद्दीपन, प्रेरणा तथा उद्दीपन, प्रेरणा तथा उद्दीपन। अगला अच्छी आदतें, गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें, गुड हैबिट्स। और अंतिम लिखिएगा क्या, विश्राम, अर्थात आराम। बॉडी को, स्वयं को एक वक्त पे आराम बहुत क्या होता है, जरूरी होता है। पहला पॉइंट क्या लिखा आपने, बिना टाइम टेबल का पढ़ेंगे तो क्या आप पढ़ पाएंगे कुछ? हर सब्जेक्ट कौन सा वाले नहीं है, लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। इस समय अगर आप चाहेंगे कि 14 सब्जेक्ट, 15 सब्जेक्ट, 16 सब्जेक्ट बिना टाइम टेबल का पढ़ लिए, पढ़ पाएंगे आप? टाइम टेबल अगर निर्धारित कर लेंगे तो आपको देखते होंगे हॉस्टल में या तैयारी करने बच्चे जाते हैं तो जहाँ जगते हैं, जैसे ऐसे सोए हैं जगे और आगे दीवार पर टाइम टेबल चिपका देते हैं सब कि जगते ही दिख जाए कब बज गए, हाई वाला काम करना है। IAS की तैयारी करने वाले बच्चे सुबह के टाइम टेबल में पहला काम टी के साथ क्या रखते हैं, अखबार पढ़ना, कि अखबार पढ़ते रहेंगे और चाय भी पी लेंगे, चाय भी हो गया और अखबार पढ़ेंगे तो अखबार से भी आपका करंट अफेयर तैयार करने का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु वही होता है। तो अगर करंट अफेयर रोज का रोज तैयार करना चाहते हैं तो आप न्यूज़पेपर क्या करिए, पढ़िए। और सबसे अच्छा न्यूज़पेपर इसके लिए आता है हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान के प्रत्येक पृष्ठ के सबसे ऊपर पे आपका जीके जीएस का सेक्शन से संबंधित एक प्रश्न क्या रहता है, दिया रहता है, अर्थात 16 पन्ना होता है, 14 को आपको रहता है रोज का रोज। अगर आप रोज का रोज लिखें बस पेपर पढ़ के तो 14 को रोज करंट अफेयर क्या हो जाएगा, तैयार। और बाकी मत पढ़िए, मऊ का बलिया घटना थोड़े पढ़ेंगे आप कि मऊ में आप बस पलट गया, ये आएगा एग्जाम में। एगो आता है पेपर सेक्शन देश विदेश, वही पढ़िए बस। उसमें लिखा होता है सेंसेक्स, निफ्टी, आर्थिक पूंजीवाद, जो सब पढ़ाते हैं ना सारी, वो सब लिखा होता है वहाँ पे, ठीक है ना। उसको पढ़िए, क्लास करिए और उसको देखिए, आपका करंट और आपका ये इकोनॉमी वाला सेक्शन क्या हो जाएगा, लगभग तैयार हो जाएगा।
बात समझ गए ना। इस तरीके से पढ़ेंगे तो टाइम टेबल बना के पढ़ेंगे। अगला उत्साह के साथ अधिगम। जब भी पढ़े बैठिए तो ये मत कोस के मत पढ़िए, कभी भी अपने आप को कोसिएगा मत। मैं यही बोलूँगा, सब मैं ऐसा कहता हूँ, कभी अपने आप कोसिए मत। मेरा जीवन व्यर्थ हो गया, हम पढ़ लिखल डांड हो गया, जिंदगी कुछ में ना भइल, कपारे पर हाथ धो के रोई कि क्या करी। अपने किसी दूसरे के सामने अपना दुख जाके गाएं, दूसरे के सामने गाएंगे, आपका वो क्या करेगा, मजा लेगा, कहेगा कि यही था या यही थी जो हमारे साथ ऐसा होता था, आज वो हमारे साथ ऐसा रहा। कुछ समय तक ढाढ़स बनाएगा, लेकिन चलने जाने के बाद आपको क्या करेगा, वो आप पीठ पीछे बुराई करेगा। मत कहिए, बात समझ गई ना। अपने अंदर से दृढ़ बनिए। जो अपने आप पेड़ बिना अलम्ब के जो पेड़ खड़ा होता है ना, धूप मिट्टी और क्या बोलते हैं हवा का धपेड़े से होके, वो लंबे समय तक टिका रहता है। और जो सहारे के साथ खड़ा होता है, सहारा हटाएंगे तुरंत गिर जाएगा। बात समझ गए ना। आप स्वयं से दृढ़ बनिए और स्वयं के अंदर प्रेरणा लाइए और करिए। आप जब लाएंगे तो अपने अंदर से खुद एक एनर्जी आएगी। हम बताए थे ना, जैसे देखिए फिल्मों में दिखाया जाता है कि जब कोई व्यक्ति किसी को मर्डर करने जाता है तो उसके पास आत्मा निकलती है, एक नॉर्मल, एक कहती है मत करो, एक कहती है कर जाओ। ऐसा देखिए कभी फिल्मों में, कबो ना ऐसा नहीं, क्या बात कर रहे हैं, बहुत ही फिल्मों में ऐसा दिखाया गया है। या नॉर्मल अपने ही देख लीजिए ना, तो निकले कि एक जब कोई गलत या सही या कोई ऐसा काम करने जाते हैं, तुरंत आपको दो चीजें निकल के आती हैं। एक करना है, एक कहता है नत करो, और नहीं वाला थोड़ा भारी पड़ जाता है। अगर जो उसको दबा दिया, सही वाला कर दिया, वही आपका काम हो जाता है। अगला क्या लिखा गया है, तो हमेशा उत्साह के साथ पढ़िए। मैं ही बता रहा हूँ, अगर मैं उत्साह के साथ न पढ़ाऊँ, बात समझ गई ना। जैसे कल एक दिन क्लास ले रहे थे, तो जैसे बाकी टीचर जो पढ़ाते हैं लोग, हमको कब चैन नहीं रहता है, हमेशा बेचैन रहते हैं हम। बात समझ गई ना। सब क्या दिक्कत है, आप हमेशा टहल टहल क्यों पढ़ाते हैं, हम तो कौन दिक्कत होती है। पहला बात तो ही। दूसरी बात की हैबिट में है हमारा। कुछ लोग मैंने देखा कंपटीशन की क्लासों में देखा है कि कुर्सी पर बैठ के पढ़ाते हैं लोग। हम कहते पढ़ा कैसे पाता नहीं समझ पाते हैं। आप बैठ के कैसे पढ़ा पाएंगे, कोई सवाल ही नहीं है बैठ के पढ़ाना। कंपटीशन की क्लास बैठ के पढ़ाने पे क्या होता है कि सिर्फ इतने बच्चों फोकस होगा आपका, अब बाकी पीछे वाले बच्चे क्या हो जाएंगे, कुछ सुनिए निष्क्रिय रहेंगे, वो अपना चुल्ली कर रहे हैं। बस समझ गए ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उत्साह के साथ अगर पढ़ाएंगे, अगर सबको ध्यान दे रहे हैं, किसी को खड़ा करा दिए, पूरी क्लास चौकन्ना हो जाएगी। सबको देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हमको भी क्या कर सकते हैं, स्टैंड करा सकते हैं। 1 मिनट। अगला आपका है पाठ्य सामग्री का क्या संगठन। पाठ्य सामग्री उचित प्रयोग करिए। उचित कि अगर आपका पाठ्य सामग्री होगा, किताब होगी तभी तो पढ़ पाएंगे। बिना किताब का पढ़ पाएंगे आप। पेन होगा, कॉपी होगा, पुस्तक होगा, चार्ट होगा, तभी तो आप लिख पढ़ पाएंगे। अगला क्या है, शिक्षण विधि में परिवर्तन। एक विधि से नहीं समझ में आता है, तुरंत दूसरी विधि का क्या कर दीजिए। सिंपल है, बहुत सी विधियां हैं, कोई भी ना भी कोई विधि तो प्रयोग में आएगी। और अगला क्या, प्रेरणा क्या है, उद्दीपन। किसी को हम जब मान कर, अगर आप अब्दुल कलाम साहब को बोलते हैं कि इनके बारे में पढ़िए, तो अब्दुल कलाम उद्दीपन का काम करेंगे और उनसे बात सीखकर आपके अंदर क्या आएगी, प्रेरणा आएगी। अच्छी आदतें सबको पता है कि बच्चे को हमेशा कैसी आदत सिखानी चाहिए, गुड हैबिट। कभी भी बैड हैबिट सिखाना नहीं चाहिए कि बच्चा तुम अच्छा बोलो। मैं बोला था, सिंपल तरीका बताता हूँ। अगर एक छोटे बच्चों को आप बोलते हैं बाबू आपने खाना खाया, तो वो बोलेगा हाँ मैंने खाना खाया। आप क्या कर रहे हैं, बोले ए बाबू खाना खा लिया, अरे पापा खैनी तो हाँ बोलबे करेगा, ठीक है ना, है कि नहीं। अगला देखिए क्या है, विश्राम। और एक वक्त के बाद आपको सोना, रेस्ट करना बहुत क्या होता है, जरूरी होता है, ठीक है ना। ये सारा उपाय होता है, बाकी अगली क्लास में, ठीक है।